खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा तहसील केरावली के फतेहपुर सिगरी क्षेत्र में गांव भड़कोल क्रिया और जारोंटी जैसे कि 1 दर्जन गांव पानी की चपेट में है। किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, दूसरी फसल भी होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए किसानों ने अधिकारियों से अपनी मांग करते हुए डाई और यूरिया और खाद की मांग की है और किसान अपनी जमीन के अंश सही करने के लिए कई बार शिकायत की है। अधिकारियों के द्वारा अनसुनी करने पर किसानों ने तहसील केरावली में आज धरना किया है। दबंगों के द्वारा कौड़िया में बेकी सरकारी जमीन ग्राम पंचायत रायभा में भूमाफिया गैंग चल रहा है, जो कि ग्राम सभा संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री हो रही है। गाटर संख्या 1137 की 25 अप्रैल 25 से आज तक 8 फर्जी रजिस्ट्री पकड़ी गई है। रेगुनी विभाग के सभी अधिकारियों ने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश कर दिए है, लेकिन एसीपी अचनेरा ने आज तक मुकदमा नहीं लिखाया। आगरा से श्याम सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला है? धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ तहसील में जिन लोगों के हाथ में जमीनों की रखवाली का जिम्मा है, वही लोग जमीनों की लूट कर रहे हैं। भूमाफियाओं से मिलके इसकी लिखित रूप में हम लोगों ने शिकायत की और इस पर जब कोई अमल नहीं हुआ, आज हमारी किसान सेना यहाँ आई है। हमारे अधिकारी हमसे जाए तो ये साफ हो गया है कि अधिकारी ही चोर है। यहाँ रायवा से एक सरकारी जमीन की 8 रजिस्ट्रियाँ खुली हुई है और जिसको चौथे महीने 25 तारीख से कार्रवाई चल रही है, लेकिन सीओ ने आज तक उस पर मुकदमा नहीं लिखा है। ये सीओ या तो उस भूमाफिया गैंग को बचाना चाहता है या मिल करके पैसा लेकर के किसी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिला अधिकारी तक यानी जो कलेक्टर होता है उस तक आदेश कर दिए, लेकिन उसके बावजूद में यानी आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया है, घुमाया जा रहा है। प्रशासन चोर है और सरकार फेल हो गई है। प्रशासन को लूट की खुली छूट दे दी गई है। यहाँ तहसील में जमीनों को लूटा जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है। गांव में पुलिस जो कभी 100 नंबर हुआ करती थी, गांव के लोगों की हिफाजत के लिए बनी थी, अब वो 112 होके गांव में किसानों को लूट रही है। तो अब तो किसानों को उस 112 नंबर पुलिस से भी डरना चाहिए। अभी हाल ही में मई गांव से 112 नंबर वाले तो किसानों की मोटरसाइकिलों को ही उठा ले गए। तो खुलेआम लूट हो रही है। तो अब इस लूट से बचने का एक ही उपाय है। मैं तो पूरे देश के किसानों से कहना चाहता हूँ कि भैया अपनी जमीनें बचानी है, अपने कपड़े बचाने, संपत्ति बचानी है और मान सम्मान बचाना है तो एकजुट हो जाओ। क्योंकि चोरों से इकट्ठा होकर ही लड़ा जाना है। ये सब चोर हैं और आज ये महसूस हो गया, सबने देख भी लिया कि जिस अधिकारी के पास हम आए हैं वो सुबह से ही गायब है। आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे यहाँ। क्यों? चोर के पांव कितने होते हैं? तो चोर के पांव कमजोर होते हैं। अब ये साफ हो गया है कि इस तहसील में जमीनों की लूट हो रही है। किसानों को और एक सावधानी बरतनी है। पता नहीं कब किस किसान की जमीन को किसके खाते से हटाकर किसके खाते में जोड़ दिया जाए, इस पर हम किसानों को ध्यान रखना होगा। अपनी खतौनियों को लगातार चेक करते रहना होगा। जब सरकार उनको सुविधा देती है, सरकार उनको वेतन देती है, वो सरकारी जमीन नहीं लगा सकता, वो किसान को क्या न्याय दिलाएंगे? नहीं, जब देखिए ऐसा है, न्याय करने वाला और रखवाली करने वाला चौकीदार ही चोर हो जाए तो फिर उसकी रखवाली कौन करेगा? चौकीदार ही चोर है। यहाँ जो तहसील में जो बैठे हैं ये किसानों की जमीनों के चौकीदार हैं। अब वही चोरी कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है।